नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ममता की आस। गुल्लू खेत के पास बनी पगडंडी पर चल रहा था। तभी सामने से उसके चाचा राम लखन आते दिखाई दिए। गुल्लू जल्दी में था, वह उनके बराबर से निकल गया, लेकिन उसने उन्हें देखा ही नहीं। राम लखन जी ने गुल्लू को टोकते हुए कहा, क्यों बे चाचा, दिखाई नहीं दे रहे? ये नहीं कि राम राम भी कर ले। यह सुनकर गुल्लू झेप गया। माफ़ करना चाचा, मैंने देखा ही नहीं, वो घर जल्दी पहुंचना था। राम राम चाचा। लेकिन तब तक राम लखन चाचा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। हाँ हाँ भैया ने मना किया होगा, बंटवारा क्या हुआ, सबके रंग बदल गए। गुल्लू बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। राम लखन और तिलकराज दोनों सगे भाई थे। दोनों भाई दिन भर खेतों में मेहनत करते, अच्छी फसलें होती और घर में हमेशा अन्न के भंडार रहते थे। राम लखन अपने भाई की बहुत इज्जत करता था। एक दिन उनके पिता का देहांत हो गया। धीरे धीरे तिलकराज ने खेतों पर जाना बंद कर दिया। अब सारा काम राम लखन के सिर पर आ गया था। तिलकराज बड़ा होने के कारण पैसे का हिसाब किताब रखता था और धीरे धीरे उसने राम लखन को घाटा दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन राम लखन भी सब समझता था। बड़े भाई की इज्जत के कारण वह कुछ बोल नहीं पाता था। पानी जब सर से ऊपर चला गया तो एक दिन राम लखन ने बंटवारे की बात कर दी। भैया, मुझे लगता है पिताजी के जाने के बाद हमें बंटवारा कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम बंटवारा कर लेते हैं। तिलकराज कहाँ मानने वाला था। वाह, अभी पिताजी को गए 1 साल भी नहीं हुआ और इसे बंटवारा करना है। क्यों भाई, ऐसी क्या आफत आ गई? भैया, मुझे लगता है आप पैसों के हेरा फेरी करते हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फसल भी अच्छी होती है, फिर भी घाटा क्यों होता जा रहा है? राम लखन की बात सुनकर तिलकराज ने लाठी उठा ली। तू मुझे चोर बता रहा है? एक शब्द और बोला तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। तभी तिलकराज की पत्नी सुजाता बीच में आई। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी शादी के समय ये 6 साल के थे, बच्चे की तरह पाला है इन्हें। जो मांग रहे हैं दे दीजिए। तिलकराज कुछ नर्म पड़ा और हो गया घर और खेतों का बंटवारा। तिलकराज ने अपने खेतों के लिए मजदूर रख दिए थे जो काम करते थे। राम लखन अकेले ही पूरा काम संभालता था। राम लखन की पत्नी सुमन अक्सर बीमार रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी, लता और आशा। इधर तिलकराज के एक बेटा था, गुल्लू। एक दिन सुबह जब तिलकराज खेत में जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने देखा राम लखन से घर से कोई नहीं है। खेत पर पहुंचा तो देखा खेत भी राम लखन नहीं है। तिलकराज मजदूरों को खेत पर काम समझाकर घर आ गया और अपनी सुजाता को पता लगाने के लिए बोला, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। तिलकराज और सुजाता ने पूरे गांव में पता किया, लेकिन कुछ नहीं पता लग पा रहा था। उन्हें लगा रातों रात दोनों सब कुछ बेचकर भाग गए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन राम लखन अपनी दोनों बेटियों के साथ वापस आया। सुजाता ने जाकर पूछा, क्या हुआ भैया, कहाँ चले गए थे और सुमन कहाँ है? यह सुनकर दोनों बेटियां अपनी ताई से लिपटकर रोने लगी। ताई जी, माँ हमें छोड़कर चली गई। यह सुनकर सुजाता का कलेजा धक से बैठ गया। उसने राम लखन की ओर देखा। वह रोते हुए बोला, भाई, उसकी बीमारी उसे खा गई। शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसे बचा न सका। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। सुजाता झट से बाहर गई और गुल्लू को और अपने पिता को बुलाने भेजा। गुल्लू खेत पर पहुंचा। पिताजी, माँ और चाचा दोनों रो रहे हैं, जल्दी चलो। तिलकराज तेजी से घर की ओर चल दिया। घर आकर पूरी बात को समझा। राम लखन को गले लगाया और बोला, चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। सुजाता ने दोनों बच्चियों को संभाला। 13वीं के बाद सभी मेहमान जाने लगे तो तिलकराज ने सबको रोका और कहा, मुझे कुछ बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि हमने जो बंटवारा किया था उसे रद्द कर दे। मैं अपने भाई को ऐसे ही नहीं देख सकता। राम लखन, तू सारा काम संभाल ले, सारे पैसे भी रख ले। तेरी दोनों बेटियों की शादी हम मिलकर करेंगे। राम लखन बोला, भैया, मुझे भी अब ज़मीन जायदाद और खेत घर का कोई लालच नहीं है। बस मेरी बेटियों को माँ का प्यार मिल जाए। भाभी, इन्हें संभाल लो। मैं जो अब हरिद्वार जाना चाहता हूँ, मेरा सब कुछ आप रख लो। यह सुनकर तिलकराज रोने लगा। वह बोला, ऐसा कैसे हो सकता है?
हरिद्वार जाने का समय तो हमारा है, तू कहीं नहीं जाएगा। आज से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी। यह सब देखकर सुजाता अपने आंसू पोंछते हुए बोली, देवर जी, जब मैं आपको पाल सकती हूँ तो क्या दोनों बेटियों को अनाथ छोड़ दूँगी? मेरी ममता में न कोई कभी पहले थी न कभी होगी। और हाँ, जिस पैसे के हेर फेर का इल्ज़ाम आपने इन पर लगाया था, वह सारा पैसा इन्होंने शहर के सरकारी बैंक में जमा कर रखा है, तुम्हारी बेटियों के नाम पर। तिलकराज ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ छोटे, मैं चाहता था कि सारा पैसा खर्च न करके उसमें से कुछ बचा लिया जाए। बस एक गलती कर दी कि तुझे बिना बताए ये सब कर दिया मैंने। राम लखन अपने बड़े भाई के पैरों में गिर जाता है। भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे कितनी लड़ाई की। तिलकराज ने उसे उठाकर गले लगा लिया। इस तरह दोनों परिवार फिर से एक हो गए। दोस्तों, हमारी यह प्यारी सी इमोशनल कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।